तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज है ट्रेडिंग चैलेंज का डे 2 और आज है निफ्टी की एक्सपायरी, जिसमें हम बहुत सही और अच्छे तरीके से ट्रेड देखेंगे। वरना आज हम करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो फिलहाल अभी मैं सो के उठ गया हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो अभी बता देता हूँ। अभी मेरी ट्रेड चल रही है किसके अंदर? बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी। तो डे 1 में हमने प्रॉफिट किया, डे 2 आज है। तो आज हम कितना रिस्क लेने वाले हैं और कितना नहीं, अपने कल के प्रॉफिट का 50%, मतलब 2000 से 3000 तक का लॉस लेने वाले हैं। देन टारगेट वही रहेगा 3 से 5000 के बीच में। तो अभी मैं फिलहाल प्रॉफिट में चल रहा था, फिर लॉस में आ गया हूँ। चलो तो मैं एक क्लिप दिखा दूंगा, उसमें देखना। देन फिर स्क्रीन पे चलते हैं। तो फिलहाल अभी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं 90 डेज की अपनी जर्नी, रियल इमोशन, रियल स्ट्रगल, रियल मार्केट, सब चीज़ मतलब रियल रहने वाला है, कुछ भी फैक्ट नहीं रहने वाला है। तो आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि हम इसमें चैलेंज में क्या कर रहे हैं? अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने रिस्क रिवॉर्ड को और अपने रिस्क मैनेजमेंट को, इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको भी इन्हीं चीज़ की प्रॉब्लम होती होगी। ज़्यादातर ट्रेडर्स को क्या होता है, 19% 95% ज़्यादा टाइम यही होता है कि हम जो है अपने प्रॉफिट को बड़ा नहीं कर पाते हैं, हम अपने लॉस को बड़ा कर पाते हैं। तो वही चीज़ हम अपने साथ करते थे, बट अभी उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसे सही कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं सही, चलिए आप भी देखिए और हम भी आपको दिखाते हैं। तो अभी फिलहाल मार्केट ने कुछ सिनेरियो इस तरह का बना रखा है, काफ़ी टाइम से तो इसमें साइडवेज रही, ठीक है। देन मैं फिर ब्रेकफास्ट करने चला गया, तो मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट चल रहा था वो भी लॉस चल रहा है 1600 का, ठीक है। इसमें मुझे प्रॉफिट मतलब टाइमिंग मैंने 9:45 पर ट्रेड लगा था, इसमें 800-700 तक का प्रॉफिट आया था यहाँ तक। फिर लॉस आ रहा है, तो मैं लॉस की तरफ, मतलब मेरा लास्ट लॉस यही है, एग्जिट करने वाला हूँ यहाँ से। फिर मैं जो है निफ्टी में ट्रेड करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रेड पंच की थी, यहाँ समथिंग यहाँ, और यहाँ से मुझे प्रॉफिट आया। फिर मतलब यहाँ की थी, प्रॉफिट आया, फिर लॉस आया, फिर प्रॉफिट आया, फिर लॉस आया। तो अभी ट्रेड लॉस में चल रही है, जो कि 1600 के लॉस में चल रही है। कोई नहीं, इसे हम एक अच्छी ट्रेड से सब कवर कर लेंगे। फिलहाल अपना सेटअप अच्छे से रेडी किया है, क्योंकि हम अपने रूल को नहीं लिख पाएंगे या फिर सही से नहीं मैनेज कर पाएंगे तो फिर हमें लॉस हो सकता है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि 15 मिनट में आ रही है बैंक निफ्टी में, बट ये ब्रेक हो सकती है, क्योंकि 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd और 4th टाइम ये यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जा रही है। तो जैसे ही अगर इसे टेस्ट करके ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल साइड जाने वाले हैं। देन अगर यहाँ एक्सपायरी में अगर हम ट्रेड करते हैं, पहली बात तो मेरा एक्सपायरी में ट्रेड का प्लान नहीं है, क्योंकि हमने सब चीज़ यहाँ आप देख रहे हो, नो एक्सपायरी ट्रेड, डे लो वगैरह सब चीज़, मतलब ट्रेड प्लान बनाया था अभी कॉल साइड का, और देखो कॉल साइड चल भी रही है। तो मैं 24,000 का नंबर का ब्रेकआउट का वेट करूँगा, वरना फिर पुल बैक मतलब पुट साइड जाने का इरादा करेंगे। तो यही है, क्योंकि यहाँ मार्केट जब भी आ रही है, कल डबल बॉटम बनाया, देन फिर यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे गिर गई, तो अब फिर से ऊपर साइड जा रही है। तो अभी हाई ब्रेक हुआ है, क्योंकि एक्सपायरी में ना एक चीज़ का ध्यान रखना, हाई और लो ब्रेक जब होता है ना, जब हाई ब्रेक हुआ है तो पुल बैक नहीं आया, बट मैं इसका पुल बैक का वेट कर रहा था। पुल बैक मिल जाता तो मज़ा आ जाता, तो ट्रेड में भी मज़ा आ जाता, बट अभी नहीं पुल बैक मिला है, तो वेट कर रहे हैं अपने सही से सेटअप का। चलिए, तो स्क्रीन पे भी आ गए हैं, और स्क्रीन पे देखो आते ही हमारे क्या है, अपना जो लॉस था वो सीधा मुझे प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी मैं आपको लॉस दिखा रहा था ना, कि मेरा इसमें पूरा कॉन्फिडेंस है, क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैं ट्रेंड लाइन अभी आपको दिखा भी रहा था अपने टैब में, वो देखो उसी ट्रेंड लाइन से देखो सब घुसे पड़े हैं किसके अंदर, बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर। बट निफ्टी क्या क्रिएट कर रही है यहाँ पर, एस एल, बस एस एल, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव है, इसलिए तो मार्केट निफ्टी अच्छे से मूव कर रही है, जैसे भी कर रही है आपके सामने है। और सेंसेक्स और निफ्टी देख लो कहाँ जा रही है, और ये बैंक निफ्टी देखो अपना प्रॉफिट क्या मस्त चल रहा है, मस्त आया भाई फॉल। क्योंकि वॉल्यूम अगर मैं मार्केट में चेक करूँ तो एकदम वॉल्यूम आई है भाई, 15 मिनट में
इसमें तो दिखा रही है 2 मिलियन, पहली वाली कैंडल में थी भाई 15 नहीं, कितने वॉल्यूम थी यहाँ पता लगेगा। पहली कैंडल में थी वॉल्यूम लास्ट टाइम 12 मिलियन, तो 12 मिलियन बहुत होती है, जो कि निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी मांगे, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी सही चल रही है तो अपने टारगेट पे भी जा सकती है। टारगेट अपना वही है रेजिस्टेंस का 2000 का, 2200 रुपये का। तो अभी 200 के प्रॉफिट में आ गए हैं। चलो कोई नहीं, ट्रेड में प्रॉफिट आ गया है ना, ये डे लो है, डे लो से अगर ब्रेक आया तो मैं 57,000 रुपये अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, चाहे मुझे फिर चाहे डीके में रहना पड़े या सीके में, क्योंकि मेरी उसमें डीके लग चुका है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रीमियम यहाँ पे गले हैं, तभी नहीं मेरा मार्केट में कितना फॉल आया, उतना मूव आया है ना, तो मज़ा आ जाता। कोई नहीं, हम अपना आपके ये जो है या तो हाफ मतलब बुक कर लेंगे 1800 900 जो भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रही है, और या फिर अपने टारगेट से पहले नहीं निकलने वाले। तो अभी क्या है, मेरा प्लान जो था निफ्टी का, वो निफ्टी का शायद रेडी हो रहा है, क्योंकि वो हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर गई थी ना, तो हाई ब्रेक करके अगर भाई यहाँ पर सस्टेन करके कोई भी बुलिश कैंडल आती है इस एरिया पे, तो भाई मज़ा आने वाला है, फिर मैं ट्रेड कर सकता हूँ एक्सपायरी में, क्योंकि मेरा प्रॉपर सही सेटअप रेडी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी अपने हाई ब्रेक पर 1 2 3 कैंडल, तो कोई नहीं, अभी वेट करेंगे अपने ट्रेड का क्या चल रहा है। अपने में वो प्रॉफिट आ गया है तो इसे देखेंगे, मैनेज करेंगे इस ट्रेड को। मस्त अपना प्रॉफिट आ गया है 700 800 का मजे वाला, अभी 800 का 700 का चल रहा था, मैंने वीडियो रोकी थी, देन फिर से नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन आ गई, मज़ा नहीं आएगा यार ट्रेड ट्रेड के अंदर, बताओ। फिर से यहीं से रिजेक्शन आ रही है, क्योंकि निफ्टी ऊपर की तैयारी कर रही है ना, निफ्टी में तैयारी है ऊपर की, मैं यहाँ से एग्जिट मारने वाला हूँ, क्योंकि ये फिर जाएगी भाई 24,000 निफ्टी। बैंक निफ्टी जो आई है वो अपनी ट्रेंड लाइन की वजह से आई है, बट निफ्टी जाएगी अपने 24,000, तो इसलिए यहाँ से एग्जिट का प्लान करने वाला। ओ भाई, मैं वीडियो रोकने जा रहा हूँ, यहाँ एग्जिट का प्लान करना है, क्योंकि डे लो पे मार्केट रुक रही है बार बार, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। चलो, हमने स्ट्रेट से एग्जिट कर दिया। कहाँ हमें 800 का प्रॉफिट आया था, बट हमने 100 अपना कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं बैंक ओ सॉरी इसकी बात करूँ, किसकी, निफ्टी 50 की, जो कि एक्सपायरी है, तो हाई ब्रेक होने के बाद हमने क्या कहा था, मार्केट में सडनली यहाँ से रिटेस्ट होनी चाहिए, देन हम एंट्री बना सकते हैं कॉल साइड की, जो कि 24,000 के नंबर पे है। बट 24,000 के नंबर के लिए सब माइंड में रख के बैठे हुए हैं कि यहाँ से गिरेगी गिरेगी, तो इसलिए मार्केट एकदम नहीं जा रही वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से गिरेगी नहीं गिरेगी वो तो वो डिसाइड करेगी। तो अभी फिलहाल हमने अपना कोस्ट टू कोस्ट ही समझो, जो हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि 800 तक का प्रॉफिट आया था, बट हमने एग्जिट नहीं किया था। मैं सोच रहा था थोड़ा सा ऊपर चले, बट नहीं चला, क्योंकि डबल स्क्रीन मैंने निफ्टी जब यहाँ देखा तो तब पता लगा अपना सेटअप यहाँ दूसरा रेडी हो रहा है। तो वेल एंड गुड, देखते हैं अब क्या करना है। तो फाइनली 3 बजने वाले हैं, और मार्केट ने काफ़ी दिन बाद आज सबको बोर कर ही दिया है। इतनी चौबी मार्केट है, वो क्यों है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो सिर्फ इस गैप की वजह से, जो कि इतना बड़ा गैप डाउन आया है। आप मार्केट को देखोगे, आप खुद समझ जाओगे, मार्केट कल तो चलो मोमेंटम दे गई थी, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड का, ठीक है, बट आज जो प्रीमियम गले हैं ना भाई, आज भाई खतरनाक वाले प्रीमियम गले हैं, कॉल पुट दोनों साइड की। अब देखो, ब्रेकआउट आता है तो एंट्री करेंगे ब्रेकआउट पे, वरना रिटेस्ट पे, मतलब बैरिश कैंडल बनती है कोई ट्रेंड लाइन पे, तो पुट साइड एंट्री करेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा नहीं है, बट ये लग रहा है कि मार्केट जो है ब्रेकआउट दे ही दे अपना। तो कॉल एंड पुट के दोनों के प्रीमियम देख रहे हैं, जो कि 24,100 की कॉल अभी 111 चल रही है, और 23,900 की कॉल चल रही है 90। तो कंपैरिजन कर सकते हो कि पुट के प्रीमियम अभी भी ज़्यादा है, तो कहाँ ज़ीरो हो सकता है, यही देखना है। तो देखो, एक दिन ऐसा भी आता है जब आप आराम से पेशेंसली बैठ के ट्रेड ना करनी होती है, बट मार्केट को देखना और समझना होता है। जब आप ऐसी मार्केट में कंट्रोल करना सीख जाओगे ना खुद को, तो बहुत चीज़ें आप में अच्छी होने लगेंगी। तो मार्केट में सबसे पहले यही है डिसिप्लिन ट्रेडर का रूल, कि अगर ट्रेड नहीं करते हो ना, तो वो दिन भी आपका प्रॉफिट का होता है, अगर आपने लॉस नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ऐसी मार्केट में ज़बरदस्ती आप ट्रेड करोगे। अब ये हमारा जो प्रॉफिट 145 का, 800 900 1000 तक गया था, बट हम अपने टारगेट के लिए बैठे, फिर कोस्ट टू कोस्ट आए, फिर लॉस गए, फिर कोस्ट टू कोस्ट आए, बट हमने एंड द एंड एग्जिट मार दिया। वजह क्या थी, बैंक आज की डेट में जो है बहुत वीक है, ठीक है। अगर बैंक की बात करोगे ना, देखो बैंक में कुछ मोमेंटम है नहीं, है ना, साइडवेज है, तो खामखा बैठे रहते ट्रेड में, क्या फ़ायदा। तो ऐसी ट्रेड से एग्जिट लेके चुपचाप बैठे रहो, मार्केट को वॉच करो और सीखो कि मार्केट क्या मोमेंटम देती है, गैप जब आता है जब क्या मोमेंटम देती है। अब समझ गए होंगे, बहुत लोग समझ गए होंगे कि गैप जब आता है तो मार्केट अपना मोमेंटम खो देती है, थोड़ा सा रिलैक्स करती है, बट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, कौन सी,
जब मार्केट में भाई खतरनाक वाला निगेटिव न्यूज़ आएगी ना, कोई भी छोटी सी भी न्यूज़, वो इतने गैप को फिल साइड भागेगी मार्केट, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अभी ट्रेंड लाइन पे बैरिश कैंडल बन रही है हमार, तो मज़ा आने वाला है अगर यहाँ पर एंट्री बनती है पुट साइड की, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया भी हो गया, ट्रेंड लाइन भी हो गया, देन साइकोलॉजी नंबर भी हो गया, सब चीज़ यहाँ पर, तीन चीज़ें हमारी कंफर्मेशन दे रही है पुट साइड के लिए। बट हम पुट जब जाएंगे जब ये हमारा यहाँ से कुछ चेंजिंग हो, ओ आई, कि यहाँ पे सी आर है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़े, क्योंकि पता लग रहा है हमने एंट्री कर दी और एसएल खाने के लिए ये 120 का हाइप मार सकता है। ठीक है, कॉल प्राइस 120 से 140 तक जा सकता है और पुट गिर सकता है 50 तक। ठीक है, तो वो मोमेंटम का वेट है, थोड़ा सा एसएल हंटिंग तो हो जाए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी की बात करें, सबका लिक्विडिटी बैंक निफ्टी में यहाँ पर है एसएल। ठीक है, और निफ्टी में कहाँ है एसएल, ऊपर, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकती है, देन उसके बाद ही मार्केट पुट साइड मूव दे सकती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे ना, तो इस लेवल पे मार्केट कितनी बार गिर गई है, एक दो तीन चार, चार पांच बार मतलब गिर गई है। तो लिक्विडिटी सारी ऊपर है जो कि बड़े प्लेयर की है, तो उसका देखते हैं कि वो ग्रैप होती है या नहीं, बड़े प्लेयर का बड़ा प्लेयर ही खेल जाने। हम वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे और सही सेटअप बनने पे ही ट्रेड करेंगे। भाई साहब किस तरह फॉल कर रही है, देख रहे हो मार्केट, एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन से भाई, एग्जैक्ट अपने ट्रेंड लाइन से। बट ये बाइंग के साइड गई थी पहले, तो अब क्लोजिंग मिली है, तो अब देखेंगे कि ट्रेड बन सकती है या नहीं, तो हम इसमें बाइंग करने वाले हैं, जो कि अपनी वन टैप में करेंगे और टू लोड्स करेंगे। बट उसके लिए क्या है, थोड़ा सा पुल बैक आना बहुत ज़रूरी है, देन जब भी इसमें एंट्री बनेगी और जब भी हम सही से ट्रेड कर पाएंगे। मैं सोच रहा था ब्रेकआउट आएगा, बट ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट फेल हो गया है। तो लेट्स गाइस, क्या मोमेंटम आता है क्या नहीं, अभी देख रहे हैं। फिलहाल मार्केट ने कैंडल तो अच्छी क्लोजिंग दी है, बट अपना जो है एसएल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए थोड़ा वेट करेंगे मार्केट में। देखो भाई, 136 आया, 136 से वापसी 41 पे चल रहा है। कोई नहीं, सही से सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि सेटअप है तो भाई अच्छे से ट्रेड हो सकती है, वरना सेटअप नहीं तो भाई नहीं हो सकती। और ये जो मूव कैप्चर करेंगे हम, ये करेंगे 2:45 वाला, 2:45 की कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं 15 मिनट में, देन जब देखते हैं कि क्या होता है। तो हाई टू लो मार्क हमने कर लिया, जो कि अभी 50% को टेस्ट कर रही है। अगर यहाँ से एग्जैक्ट कोई बेरिश कैंडल बनती है तो और कंफर्मेशन मिल जाएगी पुट साइड जाने के लिए। बट प्रीमियम नीचे नहीं आ रहा है, तो प्रीमियम का वेट करेंगे, क्योंकि आज 3 PM भी मूव हो सकता है बढ़िया करके। देखो लास्ट हमने क्या कहा था, ये टूट सकता है तो यहाँ तक टूटेगा, या फिर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, इतने पॉइंट ये टूट गया है। अब ये सपोर्ट यहाँ ले रहा है अपने पिवट पॉइंट पे, तो इसलिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अच्छे से भाई ट्रेड मैनेज करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, इसमें मैं ट्रेड करते नहीं हूँ। 5 AM में बना है, अच्छा बस कैंडल क्लोजिंग दे जाए कोई ये नीचे, तो हमारी पुट साइड में एंट्री बन जाएगी। चलो, तो कैंडल का रिजेक्शन हुआ है, बट कैंडल क्लोजिंग में भी 1 मिनट है, तो 3 मिनट वाली कैंडल का क्लोजिंग होने देते हैं, उसके बाद हम ट्रेड में प्लान करेंगे, क्योंकि अभी इसका लो लगा 126-25 तक और हाई लगा इसका 144 तक। कोई नहीं, देखते हैं अभी। ऐसा सीन बना रही है मार्केट जैसे कि पुट वालों को ट्रैप कर दिया है, एंट्री करवा दी है और फिर नीचे ला रहे हैं प्राइस को। चलो कोई नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं, अभी हमने कोई एंट्री नहीं की है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों लेवल के बीच में मार्केट है। अगर ओआई को एनालिसिस करेंगे तो मैक्स पिन हो रखा है 24,000, अगर 24,000 के आसपास मार्केट बंद होती है तो कॉल पुट वाले बर्बाद हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है, सबका प्रीमियम डीके हो जाएगा। और अभी करंटली ट्रेंड देखें तो ट्रेंड बता रही है मार्केट अप ट्रेंड, जो कि सही में एनालिसिस खुद करते हैं एआई थ्रू। तो कोई नहीं, हम बहुत वेट करके ट्रेड करेंगे। तो देख रहे हो किस तरह से यहाँ ट्रैप किया गया है पुट वालों को, पुट का प्रीमियम स्पाइक देके देन फिर गिरा दिया, 50-40 पॉइंट नीचे है। कोई नहीं, अभी कॉल की तरफ चल रही है, तो कॉल की तरफ के लिए हमें 3-4 चीज़ें ब्रेक करनी है, जो कि एक ट्रेंड लाइन हो गई, रेजिस्टेंस हो गया और एक साइकोलॉजी नंबर हो गया। इसका जैसे ब्रेकआउट आता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी कॉल साइड में। बट ये मुझे लग रहा नहीं कि ये देंगे ऊपर नीचे करके, यहीं पे गला देंगे प्रीमियम, तो मज़ा नहीं आएगा फिर। भाई चलो, सेलर के हाथ में आज मार्केट, कोई नहीं, बस हम तो वॉच कर सकते हैं और देख रहे हैं। तो यहाँ भी 2+ कर देते हैं, 2 लोट्स बाय करने वाले हैं, जिसमें भी करेंगे हम ट्रेड। तो 3 PM मूव भी मिस हो गया, मतलब मिस क्या हुआ, मार्केट में कोई मूव नहीं है। और हमने क्या कहा था, अगर यहाँ 24,000 पे मार्केट रुकती है तो कॉल पुट वाले दोनों जाएंगे
दोनों ही यहाँ से मैं कहूँगा कि 10-15-20 पॉइंट यहाँ पे ख़त्म, 10-15-20 पॉइंट यहाँ ख़त्म, दोनों साइड पॉइंट ख़त्म हो गया और मार्केट 24,000 पे है। तो अब हम जो है मार्केट को क्लोज करते हैं। फिलहाल मार्केट से बाहर आ गए हैं और मार्केट कितनी चौबी रही, कितनी कैसी खतरनाक रही, इसमें कैसे हमने कंट्रोल किया, रियल अपने इमोशन हमने आपके साथ शेयर किए हैं। और अभी भी देखो मार्केट में क्या हो रहा है, सिर्फ ट्रैप हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ट्रैप। मैं यहाँ अपनी मार्केट को एनालिसिस कर रहा था, जो हमने लेवल्स लगाए थे, मार्केट ने मोमेंटम मतलब एंट्री वगैरह बहुत दी है, बट मैं प्रीमियम वॉच कर रहा था तो प्रीमियम में डी के लग रहा था सिर्फ। तो मार्केट ने पूरी तरह यहाँ पर हमें जो है बचाया। खैर हम तो मार्केट से बाहर ही हैं, देख लो ये रहा 145 रुपये जो अपना PNL है, ये 800-1000 तक गया था बट नहीं हो पाया बुक। तो हमने कोस्ट टू कोस्ट आज मार्केट से बाहर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में बैठे रहो और ज़रूरी ट्रेड करनी है, तो मार्केट से बाहर रह के भी बहुत कुछ सीख सकते हो, जिसका रिवॉर्ड आपको आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं परसों मिल जाएगा, 1 महीने में नहीं 2 महीने मिल जाएगा, मगर जो उसका रिवॉर्ड मिलेगा वो आज के कल से बेहतर होगा ट्रेडिंग के अंदर। तो फिलहाल आप हमारी एंट्री जर्नल वगैरह सब देख सकते हो, जो कि हमने सब कर रखे हैं। देखो उसमें दूसरा रूल ही लिखा हुआ है कि कुछ ना करना भी प्रॉफिट है अगर सेटअप नहीं तो। ये 10 रूल ऐसे हैं जो कि एक बुक से हमने नोट किए हैं और लिखे हुए हैं, तो इन्हें हम पढ़ते रहते हैं ताकि हमारे माइंड में रहे, क्योंकि इमोशंस जब आते हैं पढ़ाई लिखाई सिखाई दिमाग का सब खत्म हो जाते हैं। तो आई होप आज के रियल इमोशन आपके साथ शेयर करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और साथ में बताना है कैसा लगा। तो मिलते हैं डे 3 में। आज था डे 2, डे 2 में न्यूट्रल रहा, ना लॉस ना प्रॉफिट। दैन ट्रेड हमने की, वो आपके सामने है उसका रिजल्ट। तो मिलते हैं डे 3 में। बाय बाय, टेक केयर।